सत्या की कामयाबी ने मनोज बाजपेयी को शोहरत के दर्शन करा दिए थे। लोग उन्हें पहचानने लगे थे। लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। मनोज की भी कुछ महिला मित्र बनी थी, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसे देखकर एकदम से उनके दिल की घंटी बज जाए। आम लोगों के लिए जिस तरह कहा जाता है कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, वैसे ही बॉलीवुड के संदर्भ में कहा जाता है कि जोड़ियां पार्टियों में बनती हैं। मनोज बाजपेयी और शबाना रजा की जोड़ी बनाने का श्रेय भी एक फिल्मी पार्टी को जाता है। यह पार्टी थी हंसल मेहता के एक टीवी शो के 100 एपिसोड पूरे होने की। मनोज कहते हैं, मैं कौन की शूटिंग कर घर लौटा था। शूटिंग लगातार रात में हो रही थी। मैं थका हुआ था और मुझे लगा था कि मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी विशाल भारद्वाज का फोन आया कि वो पार्टी में देर से पहुंचेगा, इसलिए उनकी पत्नी रेखा को मैं पार्टी में ले जाऊं। विशाल और रेखा को मैं दिल्ली के दिनों से जानता हूं। पार्टी में पहुंचा तो देखा कि एक लड़की बिना मेकअप के, बालों में तेल और आंखों पर चश्मा लगाए बैठी है। मैंने सोचा कि यार, बॉलीवुड की किसी हीरोइन में इतना साहस नहीं हो सकता कि बालों में तेल लगाकर पार्टी में आ जाए। बस इसी सादगी पर दिल आ गया। मनोज का भले शबाना रजा की सादगी पर दिल आया, जो उस वक्त विधु विनोद चोपड़ा की बड़े बजट की फिल्म करीब की अभिनेत्री नेहा के तौर पर मशहूर हो रही थी। लेकिन सच ये भी है कि शबाना बहुत तनाव में पार्टी में पहुंची थी। करीब टिकट खिड़की पर फ्लॉप हो चुकी थी और विधु विनोद चोपड़ा के साथ किए करार की वजह से शबाना फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई भी फिल्म साइन नहीं कर पाई थी। उनके पास सिर्फ एक फिल्म थी, होगी प्यार की जीत। दरअसल वो भयंकर डिप्रेशन में थी और इसी डिप्रेशन में उन्होंने अपने निर्देशक दोस्त रजत मुखर्जी को फोन किया। रजत भी हंसल की पार्टी के लिए जुहू के सन एंड सैंड होटल जा रहे थे। उन्होंने शबाना पर होटल आने के लिए दबाव डाला। शबाना वहां पहुंची तो रजत और अनीश ने बहुत देर तक उन्हें समझाया और पार्टी में चलने के लिए मनाया। शबाना पार्टी के लिए नहीं आई थी, लिहाजा बेहद सामान्य वेशभूषा में थी। यहां उनकी मनोज से मुलाकात हुई और पहले ही मुलाकात में कुछ ऐसा घटा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शबाना रजा ने इस मुलाकात के विषय में कहा, सच कहूं तो मैं पार्टी में ज्यादा देर नहीं रुकने वाली थी और मनोज भी विशाल के आने तक रुकने की सोचकर ही आए थे, लेकिन हम दोनों ही पार्टी खत्म होने तक रुके रहे। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा एक बार फिर हाजिर हूं बुक ट्यूब के नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे हाथ में है पेंगुइन बुक से प्रकाशित एक किताब जिसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पांडे ने। यह किताब मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी है। इस किताब का नाम है मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद। 240 पेजों की इस किताब की कीमत है 299 रुपए, जो छूट के साथ अमेज़न पर उपलब्ध है। तो आइए हम बुक ट्यूब पर इस किताब से एक और अंश आपको सुनाते हैं। दरअसल बैंडिट क्वीन की शूटिंग के बाद अश्विनी चौधरी के कहने पर मनोज दिल्ली में प्रकाश झा से मिलने पहुंचे। मनोज कहते हैं, प्रकाश झा ने मृत्युदंड में मुझे बड़ा रोल ऑफर किया। मैंने सोचा कि मैं मुंबई शिफ्ट होने की सोच ही रहा था कि ऑफर मिल गया। अब आएगा मजा से मनोज का पत्ता साफ हुआ तो मनोज प्रकाश झा से दोबारा मिलने पहुंचे। लेकिन प्रकाश झा ने मनोज को टके साथ जवाब दे दिया। मनोज कहते हैं कि मैं प्रकाश झा से मिलने पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं वो रोल भी खो चुका हूं। मनोज के दोस्त अनीश रंजन कहते हैं, मनोज जब प्रकाश झा से मिलकर आया तो उसने मुझे पूरी घटना बताई थी। मनोज उनके दफ्तर पहुंचा तो बिल्डिंग के नीचे प्रकाश झा खड़े थे। उनके साथ कुछ और लोग थे। मनोज ने उनसे कहा कि वो 2 मिनट उनसे बातचीत करना चाहता है। प्रकाश झा ने बड़े रूखे से जवाब देते हुए कहा, क्या आपसे बातचीत के लिए मैं खंडाला चलूं? इस कटाक्ष का दिल पर लगना लाजमी था।
लेखक ने इस वाक्य के विषय में प्रकाश झा से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर मुलाकात हुई होगी। उस वक्त किसी की प्रतिभा को नहीं पहचाना तो मैं क्या कह सकता हूं? यही कह सकता हूं कि भैया गलती हो गई, माफ करो। यह अलग बात है कि मनोज बाजपेयी और प्रकाश झा के बीच गहरे कामकाजी संबंध बने और दोनों ने राजनीति, चक्रव्यूह, आरक्षण और सत्याग्रह जैसी फिल्में साथ की। मनोज के लिए मुंबई में संघर्ष का शुरुआती दौर इतना परेशान करने वाला था कि उन्हें कई बार अपने लिए हर रास्ता बंद दिखाई देता है। पत्नी दिव्या दिल्ली में थी तो दिल्ली आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान एक दिन दिव्या मुंबई रहने पहुंच गई। सौरभ उस वक्त घर पर मौजूद थे। उन्होंने बताया, मुझे नहीं मालूम था कि मनोज की शादी में समस्याएं चल रही हैं। दिव्या आई तो उनका बहुत स्वागत हुआ। वो हम सबको जानती थी। रात में पार्टी हुई, लेकिन फिर हालात अजीब से हो गए। कमरा एक ही था। पहले दिन तो हम सब लोग काम है कहते हुए घर से निकल गए, लेकिन एक दो दिन बाद हमें लगा कि मनोज और दिव्या को स्पेस मिलनी चाहिए, तो हम सब लोग गोरेगांव शिफ्ट हो गए। मनोज और दिव्या कुछ दिन उसी घर में रहे और फिर 4 बंगला के एक घर में शिफ्ट हो गए। खर्च बढ़ रहा था, लेकिन आमदनी कुछ नहीं थी। बहुत छोटे छोटे रोल जिंदगी काटने के लिए काफी नहीं थे। दिव्या मनभेद के बाद वापस दिल्ली लौट गई। यह वो वक्त था जब मनोज बुरी तरह टूट चुके थे। सौरभ शुक्ला मनोज के करीबी मित्र थे और एक दिन उन्होंने भी गौर किया कि मनोज न केवल उदास हैं बल्कि भयंकर हताश भी हैं। वो मनोज को अपने गोरेगांव स्थित घर ले आए। मनोज की तबीयत भी उन दिनों ठीक नहीं थी। सौरभ ने बताया, रात में जिस तरह लेटे लेटे मनोज पंखे को देख रहा था, उसने मुझे आशंकित कर दिया। मुझे लगा कि बहुत गड़बड़ है। हालांकि मनोज बाजपेयी ने इस किताब के बारे में कहा है कि उनकी जिंदगी में कुछ भी नयापन नहीं है, लेकिन इस किताब में ऐसे दिलचस्प किस्से भरे पड़े हैं। एक सामान्य से गांव, एक साधारण से परिवार से उठकर और मुंबई की महानगरी पर अपनी छाप छोड़ने के बीच के संघर्ष की दास्तान इस किताब में आपको मिलेगी। बुकट्यूब पर हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर बताएं। आप हमें सुनने के लिए फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टा पर भी। ट्विटर पर हमारा ट्विटर हैंडल है @booktubeonline। इंस्टाग्राम पे booktube_in। फेसबुक पे @booktubeonline और यूट्यूब पे भी @booktubeonline के जरिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बुकट्यूब के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करिए www.booktube.in। हम फिर हाजिर होंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।